क्लास 9th, दिसंबर, जनवरी, दैट्स इट। आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि मेरे पास में अभी तो फरवरी में एग्जाम होगी ना, फरवरी मिड में है या कहीं फरवरी एंड में, अभी तो टाइम है। कहां से टाइम है? ये सिर्फ आपके दिमाग का फॉल्स परसेप्शन है कि चूंकि एक नया साल आने वाला है और एग्जाम ईयर स्टार्ट होने वाला है अगले महीने से, तो हम अगले महीने से स्टार्ट कर देंगे। देखो, साल के हर मोमेंट में मैंने आपको ये सेम चीज बोली कि अभी भी पॉसिबल है, हो सकता है, इतना ज्यादा रगड़ने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा, स्ट्रैटेजिकली करेंगे, कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स लाने की सारी चीजें मैंने आपको बोली। साल भर आपने फॉलो की नहीं, और अब एंड मोमेंट पे वो टाइम आ चुका है जहां पर आपके पास में सिर्फ एक ऑप्शन है कि या तो आप आज से स्टार्ट कर दो, और अब अगर जेन्युइनली आपने आज से स्टार्ट नहीं किया तो लास्ट में आपके पढ़ के पास हो जाओगे, मार्क्स भी आ जाएंगे, बट वो जो सोच रखा था ना कि मैं 95 मार्क्स लेके आऊंगा, 95% मार्क्स लेके आऊंगा, वो 9th में पॉसिबल नहीं है। क्लास 9th इज फार मोर डिफिकल्ट देन क्लास 10th। और पिछले 5 सालों में मैंने कितनी ही बार सेम चीज रिपीट की, हर साल, हर बार, हर बैच में बच्चों को, और मुझे पता है कि उसमें से भी सिर्फ 10% समझदार बच्चे ऐसे होते हैं जो मान लेते हैं बात। ये वीडियो आपको एक्चुअली बताने वाला है कि आज यानी कि दिसंबर में जिस भी डेट पे आप इस वीडियो को देख रहे हो, यहां से लेके आपको इस महीने और अगले महीने क्या करना है, क्योंकि फरवरी में आपकी एग्जाम्स है, और अगर आइडियली आपका जनवरी एंड तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है तो आप फरवरी में जब आप एग्जाम लिखने जाओगे तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। बिल्कुल सीधी सी बात है। अब जो आपको पढ़ाई करनी है ना, वो आपको ऐसे गधा मजदूरी नहीं करनी कि भैया मैं तो एक काम करता हूं, कॉपी पेन लेके बैठता हूं और सारी चीजें पढ़ने लग जाता हूं, उससे मार्क्स नहीं आते हैं। क्लास 9 की जो सीक्रेट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, वो जेन्युइनली आपकी बहुत मदद करने वाले हैं, और यहां से लेके एग्जाम खत्म होने तक जब आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, आई एम डेडिकेटेड एंटायरली टू यू। तो आज से लेके फरवरी तक जितने भी दिन बचे हैं एग्जाम में, रोज मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे रोज आपको टोचे करता रहूंगा। टोचे का मतलब समझते क्या होता है? कि जो बड़ा भाई होता है ना, जो बार बार हमको समझाता है कि भाई पढ़ ले, कुछ कर ले, तो आज से लेके आपके एग्जाम खत्म होने तक जस्ट पढ़ ले का जो टेलीग्राम चैनल, उस पर मैं रोज आपके लिए एक्टिव रहूंगा। तो अगर आपको चैनल अभी तक, अगर कोई भी क्लास 10 का बच्चा, अगर आप क्लास 9 के नहीं हो, क्लास 9 का कोई बच्चा जिसको आप जानते हो, उसको रेकमेंड करो कि सबसे पहले तो जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। अब आता है मेन वीडियो के ऊपर कि भैया हमको स्टार्ट कैसे करना है और आज कैसे पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की मान के चलो हमारे पास में 60 दिन से ज्यादा नहीं बचे, जेन्युइनली 60 दिन भी ज्यादा हो गए। अब टेक्निकली ये मानना छोड़ दो कि हम, देखो, कहने को तो 60 डेज ही बचे हैं, बट एक्चुअली में आपके पास में जो इफेक्टिव पढ़ने के दिन है वो 40 से 45 दिन ही बचे हैं, बहुत ज्यादा दिन नहीं है। सबसे पहले चीज क्या करना है? सबसे पहले तो भैया जो पहला मंथ है, जो 0 से लेके 30 डेज, यानी कि स्पेशली आज से जब से आप स्टार्ट करो तब से लेके जो अगले 30 दिन है, स्पेशली हम ट्राई करेंगे कि हम दिसंबर में ये चीज कंप्लीट कर ले। बट अगर नहीं होती है तो जनवरी के फर्स्ट वीक आते आते आपको सबसे पहले ये मेक श्योर करना है कि जितने भी आपके स्कोरिंग टॉपिक्स है वो सारे आप कर लो। मैं ये नहीं कहता भैया कि आपका 100, देखो सीधी सी बात है, अगर आपको 100 में से 100 लाना है तो आपको सब कुछ आना चाहिए। अगर आपको 95 से ऊपर लाना है तो आपको सिर्फ वो 40-50% चीजें आनी चाहिए जो बहुत अच्छी हो। अगर आपको 90 से ऊपर लाना हो तो आपको सिर्फ वो 30% चीजें आनी चाहिए जो बहुत स्कोरिंग हो। अगर आपको 80 से ऊपर लाना है तब तो भैया आपको सिर्फ 20% सिलेबस पता होना चाहिए और उसमें आपका काम हो जाएगा। वो 20% सिलेबस कौन सा होगा मैं टाइम टू टाइम आपको बताते चलूंगा, बट सबसे पहली चीज है माइंडसेट प्रिपेयर करके रखना कि ऐसा नहीं होगा कि हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा। सिलेबस पूरा नहीं होगा, हमें बस ये मेक श्योर करना है कि जो हम कम सिलेबस करें वो वाला करें जो एक्चुअली एग्जाम में है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है हमारी कि हमको सबसे पहले तो ये फिगर आउट करना है कि हमारे पास में चैप्टर्स कितने बचे हुए हैं, और अगर अभी तक भी हमने बेशर्मो जैसे वो लिस्ट नहीं बनाई है, वो लिस्ट आज बना लो। जितने दिन बचे हैं आज से लेके एग्जाम आने तक, उतने सारे दिन आपके सामने उसका एक कैलेंडर चिपका होना चाहिए। उस कैलेंडर की पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पीडीएफ को डाउनलोड करो, उस पीडीएफ को चिपका लो अपने सामने, और उस पीडीएफ के हिसाब से जब आप उसको चिपकाओ ना अपने सामने, उस कैलेंडर को रोज देखो। और एक तो वो आपने बना लिया, एक दूसरी शीट बनाओ जिसमें आपने लिखा हुआ कि कौन से आपके चैप्टर्स 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। सबसे पहली कैटेगरी आपको बनानी है कि आपको कोई चैप्टर बिल्कुल ही नहीं आता, बिल्कुल जो आपको 0 आता है, 0% आता है, यानी कि आपने पढ़ा ही नहीं है, उसकी एक लिस्ट बनाओ। दूसरी एक लिस्ट बनाओ कि जो चैप्टर आपको एवरेज आता है, यानी कि मान लो आपको चैप्टर 50 to 80% आता है कि हाँ भैया मैंने थोड़ा ठीक ठाक पढ़ा हुआ है। और तीसरी लिस्ट बनाओ कि आपको चैप्टर वेरी गुड कंडीशन में आता है। कोई भी चैप्टर अगर आपको 80% से ऊपर आता है तो आप उसको वेरी गुड कंडीशन में मान सकते हो। अब भैया मैं आइडेंटिफाई कैसे करूं कि मेरी औकात क्या है? देखो, आई एम सो सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट आपको अभी समझना पड़ेगा कि आप किस जगह पे स्टैंड करते हो। अगर आपको आज भी नहीं पता है तो आप बहुत बुरी जगह पे स्टैंड करते हो। तो सबसे पहले आपकी आधी समस्या तभी सॉल्व हो जाएगी जब आप आइडेंटिफाई कर लो कि आपका स्टैंड क्या है। उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज की डेट में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि नहीं भैया उल्टा मेरे को ना इससे टेंशन हो जाएगा, मैं ये नहीं करना चाहता हूं, अभी मत करने दो, मेरे ये चैप्टर नहीं, अभी सिलेबस बाकी है, भाड़ में जाने दो। मैं कह रहा हूं ना, ऐसा तो नहीं कि आपकी पढ़ाई का शेड्यूल इतना तगड़ा बना हुआ है भैया कि मैं उसमें 1 घंटा भी आगे पीछे नहीं कर सकता। ऐसा तो नहीं है, तो मुझे भी पता है, मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते तुम। तो आज की डेट में सिर्फ इतना काम करो कि जो सैंपल पेपर आपके पास में सामने हो, एक सैंपल पेपर आज
अगर आज नहीं किया तो स्टार्ट नहीं किया। आज के आज एक सैंपल पेपर उठाओ और उस सैंपल पेपर को पूरा सॉल्व कर दो। नहीं आते कोई क्वेश्चन, तुम क्या करोगे, ऊपर ऊपर से देखोगे, बोले भैया ये टॉपिक भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। जो आता है उतना अटेम्प्ट करो, जो नहीं आता उसको जैसे अटेम्प्ट कर सकते हो वैसे अटेम्प्ट करो। कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है तो एग्जाम समझ के, अगर जिस दिन एग्जाम होती है उस दिन भी तो कुछ भी बत्ती लिख के आते ना वहां पे, वो सेम चीज अटेम्प्ट करो। तो सबसे पहले अगर सैंपल पेपर आपके पास में ऑलरेडी नहीं है तो भैया सैंपल पेपर अब भी हाल मंगवा लो। मैं सच बता रहा हूं, अगर अभी आप सैंपल पेपर के भरोसे नहीं होना तो आप बहुत गलत स्टेट में चले जाओगे। आपको लग रहा है ना कि मैं पूरा सिलेबस करूंगा उसके बाद सैंपल करूंगा, जब तक किताब सामने खड़े होकर डंडा नहीं करेंगे ना तब तक तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा, तुम एक भी सैंपल पेपर नहीं करोगे। मैं गारंटी से बता देता हूं, जो बच्चे सोच रहे हैं कि पूरा सिलेबस होने के बाद सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, उनमें से 99% बच्चों का ना तो सिलेबस कंप्लीट होगा ना वो सैंपल पेपर प्रैक्टिस करेंगे। ये इतिहास गवाह है। मैं पिछले, तुम पहले नहीं हो, मैं अपने, तुम जैसे मेरे छोटे भाई बनो ना, वैसे पिछले 4 साल 3 साल 2 साल 1 साल पहले तक मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि भैया जो बोलते हैं ना कि लास्ट में कुछ नहीं होता, ऐसा आज की डेट में एक सैंपल पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए। कौन सा लेना भैया, ऑलरेडी आपके पास में वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है नहीं भैया यार मेरे को नहीं, तो मैं कहीं से भी डाउनलोड कर लो। बट अगर जेन्युइनली आपको लगता है ना कि आपके पास में अब वो टाइम आ चुका है कि अब सुन लो, अब सीरियस हो जाओ, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लेटेस्ट एडिशन के सैंपल पेपर की लिंक दे दूंगा। कौन से लेने भैया, मैं जब 9th में था, मैं जब 10th में था, मैं जब 12th में भी था, तो मैंने ओसवाल के सैंपल पेपर यूज किया। तो मेरा तो भैया खुद से एक ट्रस्ट है कि हाँ इसके सैंपल पेपर सबसे बढ़िया होंगे। अब इनमें आजकल तो इन्होंने सबसे अच्छी बात कर दी कि लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से। अब होता क्या भैया कि हम चैप्टर पूरा करके बैठ जाते हैं बट हमसे क्वेश्चन नहीं बनते। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं है। अब अगर तुम सोचो मार्केट में जाओ कि भैया मैं क्वेश्चन बैंक खरीद लेता हूं, तो क्वेश्चन बैंक आएगी इतनी मोटी, वो तो खरीद नहीं पाओगे, वो तो कर नहीं पाओगे इतने कम टाइम। जो साल भर करने चीजें कैसे करोगे? तो जो चीज बनी ही आखिरी के कुछ दिनों के लिए उनको कर लो। ये सैंपल पेपर की किताब लेके आओ। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें आपको शुरुआत में हर चैप्टर का रिवीजन भी दिया हुआ है। हर चैप्टर के ऐसे फ्लो चार्ट दिया हुआ है। इसमें फ्लो चार्ट में पूरा चैप्टर डिफाइंड है। इससे क्या होगा, जब भी आप इस बुक को लेके बैठोगे तो कम से कम इसमें चित्र के पूरा आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको कितना आता है। इस एक फ्लो चार्ट को देख के अगर कोई भी टॉपिक ऐसा जो आपको नहीं आता है, तो ये जो सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन है ना कि चैप्टर आपको कितना परसेंट आता है, ये यहीं पे क्लियर हो जाएगा। आपने खोला कोई भी, फॉर एग्जांपल मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम खोला, मैंने सारे टॉपिक की रीडिंग मारी, मान लो कि मुझे ये आइसोटोप पे आता है तो मैं गड़बड़ा गया, भैया ये तो मुझे आता ही नहीं है, तो इस टॉपिक को गोला मार लो। अब यहां पर तो टॉपिक बहुत ब्रीफली दिया हुआ है बट इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ लो, चाहे यूट्यूब से पढ़ लो, चाहे आपके पास में कोई दूसरी बुक उससे पढ़ लो, या अगर आप लोग विजय बैच में हो बाय एनी चांस तो विजय बैच से पढ़ लो। विजय बैच के अंदर मैं पूरा सिलेबस 0 से लेकर एंड तक करा रहा हूं। 500 रुपए की बैच है वो, 500 रुपए की। मतलब हमने आपके लिए कि भाई तुम्हें कहीं भी ऐसा ना लगे कि यार मैं कहीं लैग करूं, उस चीज को सॉल्व करने के लिए हर एक चीज कर दी, रिसोर्सेज दे दिए। तुमको लग रहा था कि भैया मैं साल भर में हजारों रुपए स्पेंड कर चुका हूं, तो उस बैच की प्राइस 500 रुपए कर दी। इस वीडियो तक भी, जब वो ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो के 2-3 दिन तक भी 500 रुपए रहेगी प्राइस। 500 रुपए में आपको पूरा लाइव पढ़ा रहे हैं। अब टॉपिक उठाया, समझ में आ गया कि भैया ये टॉपिक मेरे बस का नहीं है, तो इस टॉपिक को पढ़ लिया। अब कुछ चैप्टर ऐसे हो सकते हैं जो आपको छोड़ने ही छोड़ने, तो वो मैं अगले वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे चैप्टर से आपको छोड़ देना है। उसके लिए सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को दबा के रखना ताकि आपको सारे अपडेट्स मिल जाएं। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, ठीक है, 3 दिन का आपको एक रियलिटी चेक मिल जाएगा। सबसे पहली स्टेप है कि आप अगले 3 दिन में अपनी पूरी औकात पता कर लो, जिसकी पहली स्टेप होगी एक सैंपल पेपर सॉल्व करना। जब भी सैंपल आपके इसमें डिलीवर हो जाए, या तो आप अपने आसपास के किसी दुकान से ला सकते हो या फिर लेटेस्ट एडिशन चाहिए, भाई ये जरूर ध्यान से रखना कि आप फॉर 2026 एडिशन लेके आओ, ऐसा नहीं कि पुराना एडिशन लेके आओ। पैसे देके पुराना एडिशन लागो तो कोई मतलब नहीं है। अगले 3 दिनों में आपको एग्जैक्टली अपनी स्टेट पता होनी चाहिए कि आपकी स्टेट क्या है। ये 3 दिन मैक्स बोल रहा हूं मैं, ट्राई यही करना है कि 1-2 दिन में पता चल जाए। बट बाय एनी चांस आपको थोड़ा लगता है कि यार भैया बुक आने में थोड़ा टाइम लग गया, या मैं तब तक इवैल्यूएट ही कर रहा हूं, या आप कहीं और कमिटेड हो, कोई दिक्कत नहीं। 3 दिन में आपको अपनी औकात पता चलनी चाहिए। उसके बाद में एक आपको प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है 80-20 रूल के हिसाब से। भैया ये क्या होता है, ध्यान से सुनना। 80% सिलेबस, 80% जो एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं ना, वो हमेशा 20% सिलेबस से आते हैं। ये बिल्कुल ट्राइड टेस्टेड वेरीफाइड रूल है, और ये मेरा नहीं, ये 10th की बोर्ड का रूल है। ये 10th की बोर्ड इसी तरीके से आती है और इसी पैटर्न पे आपके 9th के एग्जाम्स चलती है। अब 9th के एग्जाम के अंदर एग्जैक्टली क्या आता है, देखो 10th बोर्ड का तो सब कुछ बाहर है मार्केट में कि भैया 10th बोर्ड तो सब नहीं बता रखा है, क्योंकि वो तो हर जगह पे सेम पेपर आता है। पर 9th में हर स्कूल में अलग अलग पेपर आता है। तो 9th के जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगा आपको, जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा आपको आंख बंद करके वही टॉपिक्स फॉलो करना है। बट क्या मैं वो अभी ही सब चम्मच से पिला दूं? नहीं, थोड़ा खुद पढ़ के थोड़ा सा एक स्टेट पे आओ। मैं सब चीजें सही समय पे लेके आऊंगा, चाहे टेलीग्राम पे बताऊं, यूट्यूब पे बताऊं, कहीं भी बताऊं, बट मैं सही चीज सही टाइम पे लेके आऊंगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद में दिसंबर का पूरा टारगेट रखना है कि हमारा जितना भी सिलेबस जो इस कैटेगरी में है, किस कैटेगरी में, कि भैया या तो मुझे वो कोई टॉपिक बिल्कुल नहीं आता, कोई टॉपिक एवरेज आता है, इनको आप एटलीस्ट थोड़ा एक स्टेप अप कर लो, कि जो नहीं आता वो आपको थोड़ा बहुत बेसिक वाले में आ गया, एवरेज वाले में, और जो आता है वो बहुत अच्छे वाले में आ गया। अगर आप दिसंबर में सिर्फ देखो,
हम क्या सोचते हैं भैया दिसंबर में तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कोई भी गोल सेट नहीं करना है कि जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और फिर उसके बाद में तुम सोचो कि भैया मुझसे तो ये नहीं हुआ तो मैं आगे का भी नहीं करूंगा, है ना। गोल ये जरूर सेट करना कि भैया मेरे मार्क्स सबसे ज्यादा हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, बट ये गोल सेट नहीं करना कि भैया मैं इतना एक हफ्ते में पूरा सिलेबस कर लूंगा। अगर एक हफ्ते में नहीं कर पाओगे तो 8वें दिन पे तुम्हारा मन नहीं लगेगा, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है। चलो अब इसके बाद में जनवरी के टाइम पे क्या करना है कि पूरा आपको एग्जाम मोड एक्टिवेट करना है। ये जो अगले 30th to 60th दिन होंगे, मतलब जो 30 से लेकर 60वां दिन होगा, इस दौरान आपको पूरी एग्जाम सेंट्रिक पढ़ाई करनी है। इस दौरान पे आपको यह ध्यान रखना है कि फुल सिलेबस बिल्कुल नहीं करना है। इस पॉइंट पे आपको कुछ चैप्टर्स लीव कर देने हैं, कुछ चैप्टर्स आपको छोड़ने हैं। कौन से वो मैं आपको बताऊंगा कौन से छोड़ना है, उसके लिए पूरा वीडियो लाऊंगा। और उसके बाद में लास्ट में जो सिर्फ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उनकी ही पढ़ाई करेंगे, वो कौन से होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं अभी क्या बता रहा हूं, देखो हो सकता है कि ये सेम चीज आपके स्कूल के टीचर ने, तुम बोलोगे भैया फिर ये सब चीजें बाद में बताओगे, तो अभी इस वीडियो का उद्देश्य क्या है? इस वीडियो का उद्देश्य आपको माइंडसेट प्रिपेयर करवाना आपका, कि आगे मैं क्या लाने वाला हूं, आगे मेरी तरफ से आपको क्या मिलेगा, और जो एग्जिस्टिंग आपके पास में है कि भैया मेरे स्कूल के टीचर्स ने कुछ दे रखा है, मेरे कोचिंग के टीचर्स ने, तो उन मटेरियल को भी आप यूज कर लो। जब मैं बोल रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, तो ऐसा नहीं कि भैया हाँ मैं तो एक काम करता हूं, जब आप वीडियो लाओगे ना मैं तब पढ़ूंगा। अरे अभी जो आपके टीचर्स ने आपको ज्ञान दिया हुआ है उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्या? वो तो करो। अब सबसे पहली स्टेप, आपको जितने भी सैंपल पेपर हैं वो सॉल्व करना है। अब यहां से आपको सीरियसली सॉल्व करना है। आज तो अपनी औकात पता करने के लिए करेंगे, बट उस टाइम पे हम प्रैक्टिस के लिए करेंगे। देखो इसमें आई थिंक 10 सैंपल पेपर आएंगे। अगर आप अपनी एग्जाम तक 6 भी कर लो तो बहुत अच्छी स्टेट पे हो, जिसमें से 2 आपको इस महीने में करना है और 4 आपको नेक्स्ट मंथ में करना है। इसके बाद में आपको 3 लूप्स में रिवाइज करना है। भैया इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो भैया आप रीड मत करना। कोई भी चीज को अगर आप बैठ के वापस पढ़ रहे हो तो वो रीड हुआ, वो रिवाइज नहीं हुआ। तो सबसे पहली चीज, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको आप आग बंद करके एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश करो कि जो आपने पढ़ा है कि आपको आता है कि नहीं आता है। सबसे पहले स्टेप वो है। उसके बाद में आपको एक रफ नोट्स बनाने हैं जिसमें आप बिल्कुल चित्र के लिख रहे हो जो भी आप सोच रहे हो। फॉर एग्जांपल मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम खोला, मैंने खोला बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। अब मैं आग बंद करके रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे क्या क्या याद आ रहा है। जो भी आपको याद आ रहा है वो आप इस रफ नोट्स वाली कॉपी में लिखोगे। ये 2 स्टेप से आपका सबसे पहले तो ये आ जाएगा कि आपको कितना आता है। फिर आप एक्चुअली खोल के रिवाइज करो जैसे आप रेगुलरली कर रहे थे। और इसमें एक बोनस सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको एक मिस्टेक लॉग बनाना है। मिस्टेक की एक नोटबुक अलग से बनानी है। एक 10 रुपए की किताब लेके आओ, 20 रुपए की छोटी सी नोटबुक लेके आओ, उसमें सिर्फ गलतियां नोट करनी है। सिर्फ गलतियां, कि आपसे क्या क्या गलतियां हुई, हर एक पॉइंट पे क्या क्या चीजें आप भूल गए, क्या क्या चीजें आपको याद नहीं आई। इससे क्या होगा कि जब एग्जाम आने वाली होगी ना, जो चीजें आपको आज याद नहीं है वो सेम चीजें आपको एग्जाम टाइम तक भी याद नहीं होंगी। कुछ चीजें ऐसी, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ लें, या फिर फॉर एग्जांपल मोशन पढ़ रहे हैं, फिर फॉर एग्जांपल फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, तो उस टॉपिक में जो चीज आपको आज याद नहीं आ रही है वो सेम चीज आपको एग्जाम के टाइम पे भी सताएगी। तो हमको उसकी लिस्ट बना के रख लेने की कौन कौन सी चीजें हमको एग्जाम के टाइम पे सताने वाली है, कौन कौन से टॉपिक्स हमको एग्जाम के टाइम पे सताएंगे। और फरवरी में, अब वो डिपेंड करता है आपके एग्जाम कब से। मैक्सिमम बच्चों के एग्जाम 10 से 12 तारीख से स्टार्ट होती है। इसके पहले में ऑब्वियसली मेरी मैराथन्स आएंगी जिसमें आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। ये मैराथन्स लेजेंडरी हैं, इनकी लेगेसी है। जाके देख लेना यूट्यूब पे, पिछले साल और इस साल आपने सीनियर से पूछ लेना जाके, जिन्होंने भी मैराथन अटेंड की है उनके मार्क्स कितने तगड़े आए हैं। अगर आपके किसी सीनियर ने मैराथन अटेंड की है, उस मैराथन में मैं आपको 4, 5, 6 घंटे में वो सारी चीजें पढ़ा देता हूं जो आपके स्कूल में आपने साल भर में पढ़ी है। तो वो मैराथन तो हम करेंगे ही। बस मैं आज आपको माइंडसेट देना चाहता हूं इतना सा कि देखो इसमें कुछ और चीजें भी सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे सबसे पहले तो आप रिवाइज करना, जो भी हाई वेटेज कंटेंट है वो मैं आपको दे दूंगा, मैं आपको बता दूंगा उसमें। स्कूल में अगर आपको बाय चांस आपके खुद के स्कूल के पिछले 5 साल के पेपर्स मिल जाए ना, उससे बेटर गोल्ड कुछ नहीं है। अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन की पीडीएफ दी है वर्सेस आपको पिछले स्कूल के 5 साल के क्वेश्चन पर मिल गए, तो पहले आप इसको प्रायोरिटी देना, क्योंकि ये आपके स्कूल के लोग हैं। देखो 10th बोर्ड में तो सब कुछ कॉमन है, बट 9th के केस में हर जगह सब कुछ अलग अलग होता है। अगर आपके स्कूल के पिछले 5 साल के पेपर आपको मिलते हैं तो उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो कर लोगे ना तो आपका 70% 80% क्वेश्चन तो एज इट इज उठ के आ जाएंगे। अगर वो आपको नहीं मिलता है तो जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा वो भी बहुत सारे, पूरे इंडिया के जितने भी टॉप स्कूल्स हैं, छोटे बड़े जैसे भी, जो सबसे पॉपुलर हैं, जो कम पॉपुलर है, सब जगह से कंबाइन करके मैंने वो आपकी लिस्ट बनाई होगी क्वेश्चंस की। तो वो लिस्ट कर लेना क्वेश्चन की जो मैं आपको दूंगा। अगर स्कूल दे देता है तो वेल एंड गुड, अपने ही स्कूल का पहले काम कर लो। अगर नहीं देता तो जो मैं दूंगा वो वाला काम कर लो। अब एंड में आपको बस एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि अब कमर कसने का टाइम आ चुका है।
अब माइंडसेट प्रिपेयर कर लो कि भैया अब एक्शन लेना बहुत जरूरी है। एक्शन जीरो से कैसे ले भैया? पहली चीज क्या करूं मैं? पहली चीज ये करो कि पहले तो नोट्स लिख लो, पहले तो लिख लो कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। जो कैलेंडर में दे रहा हूं उसके प्रिंट आउट निकालो, बुलवाओ, जो करना हो करो, हाथ से खींच लो सेम टू सेम, पर वो निकाल के अपने सामने चिपका लो। दूसरा, आज आपके पास में कितने चैप्टर्स हैं जो 3 कैटेगरीज में फॉल करते हैं, बिल्कुल नहीं आता, एवरेज आता है, सबसे अच्छे से आता है, ये करके सामने चिपका लो। तीसरा कि भैया इस हिसाब से पढ़ना चालू कर दो। पहली प्रायोरिटी ये है कि जो जीरो पे और जो एवरेज में, उनको हम एक एक स्टेप आगे ला पाए। तो एवरेज वाले जो चैप्टर से पहले उनको उठाओ, जो जीरो वाले हैं उनको भले ही बाद में हमको लगेगा कि हम छोड़ सकते हो तो छोड़ देंगे, बट एवरेज वालों को लूज आउट नहीं करना है। जो नहीं आता वो तो नहीं आता, बट जो आता है एटलीस्ट वो तो ढंग से आए। तो पहले एवरेज वाले चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट करो। पढ़ने की हमेशा से एक सिंपल सी टेक्निक है जो आज की डेट में आपको फॉलो करनी है। अगर आप विजय बैच में तो जो क्रैश कोर्स में करा रहा हूं उसमें वेल एंड सफिशिएंट बहुत अच्छी चीजें हैं। अगर आप क्रैश कोर्स में नहीं हो तो आप यूट्यूब पे कोई भी वन शॉट देखो, वन शॉट देख के उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे? या तो आप अपने स्कूल में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो, या फिर अगर आप बैच में हो तो बैच के अंदर तो खुद के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक सैंपल पेपर आज ही लगा लो और इसके बाद में एंड तक मेरे साथ में बने रहना, क्योंकि मैं सारी चीजें आपकी सॉल्व करवा दूंगा। फिलहाल आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, बहुत टाइम के बाद लंबा वीडियो है, क्योंकि अब टाइम आ चुका है कमर कसने का, आपकी भी और मेरी भी, और मैं कसने के लिए तैयार हूं। क्या आप अपनी कमर कसने के लिए तैयार हो? थैंक यू सो मच। कमेंट में लिख देना कि मैं तैयार हूं कमर कसने के लिए। इंस्टाग्राम के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, दोनों जगह मुझसे कनेक्टेड रहना। इस बुक की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और विजय बैच की लिंक भी अगर आपको एनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सही बता रहा हूं, अगर पढ़ोगे तो ही एनरोल करना, नहीं पढ़ोगे तो 500 रुपए भी वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। और सेम विद बुक तो ले ही लेना, बुक की तो जरूरत आपको पड़ेगी चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो। तो दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट। मैं खड़ा हूं आपके साथ में, आप बस मेरा हाथ पकड़ लो, बाकी सब मैं देख लूंगा।